वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, आप सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग देखें, ये इंटरव्यू देखें, उसके बाद बात करते हैं। ये है हाफिज़ कुरान, खूबसूरत, गैरतमंद और बाहया लड़की जिसको इस वजह से तलाक हो गई कि उसकी औलाद नहीं हो सकती। आज वो बेयारो मददगार है और सहारे की तलाश में है। क्या मामला है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अगर कोई दोस्त इनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वीडियो में इनका नंबर मौजूद होगा, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कुरान लड़की मौजूद है जिसका बड़ा अजीब वाक़या है कि बड़े अच्छे ख़ानदान के अंदर उसकी शादी होती है और वो लोग सिर्फ इस बच्ची को इस वजह से तलाक दे देते हैं कि इसके घर में औलाद पैदा नहीं होती। क्या मामला है, क्या कहानी है? आज ये बेयारो मददगार हैं और मीडिया पे आई हैं। क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ मुझे ये बताएं कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मामला हुआ, आपने कहा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है, अपनी लाइफ के मतलब सबसे पहले तो कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाले सब जब तक हयात थे, ज़िंदा थे, तब तक तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें उन्होंने हमारी पूरी की। और जब फिर कुछ ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई और हालात जो है वो टफ हो गए। अच्छा, मुझे बताएं वालिद साहब क्या करते थे, जॉब क्या करते थे? वाले सब एक मेडिसिन की कंपनी में जॉब करते थे जहाँ से हमारा घर का सिस्टम चलता था और कमा लेते थे? तकरीबन वो 40-50 कमा लेते थे, जिसकी वजह से घर की सारी ज़रूरियात जो होती हैं वो हमारी पूरी हो जाती थी। हमें जो है किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहती थी। घर अपना था? नहीं, रेंट पे था। मतलब रेंट, घर के अखराजात सारे वो अफोर्ड कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल अफोर्ड कर रहे थे। आपने स्टडी क्या की हुई है? मैंने BA किया हुआ है और वाले साहब ने अच्छी पढ़ाई करवाई। हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं हैं। और वाले साहब ही हमारा सारा जो एक्सपेंस वगैरह थे वो सारे वही बर्दाश्त करते थे। बहनों को भी पढ़ाया? जी, बाकी बहनों को भी पढ़ाया। छोटी है वो अभी पढ़ रही है। तो वाले साहब ने पढ़ाया माशाल्लाह, फिर क्या हुआ ज़िंदगी में ऐसा कि आपने कहा बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, इस अभी तक तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं, सारा कुछ ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था। आपको पता है जब बेटियां पढ़ लिख लेती हैं तो फिर बेटियों की शादी ब्याह की फ़िक्र हो जाती है। इसी तरह वाले साहब, मैं जब पढ़ के फ्री हुई तो फिर मेरे लिए एक अच्छे घर से प्रपोज़ल आया। उन्होंने कहा आपको अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, तो फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी। हमारी शादी का 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। 1 साल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। उसके बाद फिर जो है ना लाइफ में थोड़े मुश्किलात आ गई। वो इस तरह से आई कि 1 साल औलाद नहीं हुई तो फिर टेस्ट वगैरह करवाए तो मुझे पता चला कि मैं माँ बाप नहीं बन सकती। तो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, BSc की हुई है या BSc की हुआ है, BSc की हुई है या BS किया हुआ है? BS किया हुआ मैंने। BS किया हुआ है, किस चीज़ में? फैशन डिज़ाइनिंग में। फैशन डिज़ाइनिंग में BS किया, माशाल्लाह अच्छा पढ़ाया, सब कुछ होने के बावजूद फिर एक अच्छे घर में शादी होती है। तो फिर अब बता रही हैं कि डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि औलाद नहीं हो सकती। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा औलाद नहीं हो सकती। ये बात शोहर तो अंडरस्टैंड कर गया कुछ टाइम के लिए। उसने समझा, उसने कहा इलाज करवाएंगे फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हर जो है मसले का हल होता है, हम इसका हल ढूंढेंगे, अगर हमारी किस्मत में हुई तो हमें मिल जाएगी। तो लेकिन आपको पता है के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक थी आपकी? हाँ जी ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। 1 साल जो आपका गुजरा वो कैसा था? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लाइफ। मियां बीवी के अंदर जो प्यार मोहब्बत होता है वो सब कुछ था? हाँ जी सब कुछ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। सिर्फ मतलब माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और घर भी बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर शोहर के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद फिर क्या परेशानी आती? आपको पता है शोहर अंडरस्टैंड कर लेता है लेकिन उसके घर वाले तो अंडरस्टैंड नहीं करते। एक टाइम तक तो वो भी बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद आपको पता है फिर बहुओं के लिए ताने बन जाते हैं कि तुम हमें औलाद नहीं दे सकती, मेरे बेटे को वारिस नहीं दे सकती, हमें तुम्हारे लाने का क्या फ़ायदा, तुम तो बांझ हो, ये इस तरह से। आप तकलीफ होती होगी जब इस तरह की बातें सुननी पड़ती होंगी कि सारी ज़िंदगी पढ़ लिख के आज अगर ये छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से, तो क्या इस तरह के मामलात की वजह से इस तरह की बातें करनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स तकलीफ़ होती है इंसान को। और फिर आपको पता है मुआशरा ज़िंदगी है, इसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लोगों को देखना भी पड़ता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से मेरे घर का सेटअप चलता रहे, सिस्टम चलता रहे। फिर सास और नंद ने फैसला किया कि दूसरी शादी कर देते हैं। दूसरी शादी पे भी एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद बस आपको पता है फिर एक टाइम तक
جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماں کو جھٹلا سکتے تھے، اس کے بعد وہ نہیں جھٹلاتے، وہ پھر آخر ایک نہ ایک دن تو پٹری سے اتر کے جو ہے۔ ساس اور جو نند ہے ان کا آپ سے پہلے بھی کوئی مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھا؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے گھر والوں نے آپ کو سامان نہیں دیا، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن اس چیز کو ہسبینڈ ٹیکل کر لیتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ والد صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو سامان وغیرہ دے کے اچھے طریقے سے شادی کی تھی؟ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنی ان کی ارننگ تھی اس حساب سے تو بس، لیکن والد صاحب نے میری شادی کے لیے قرض لیا تھا، انہوں نے قرض لیا اور پھر مطلب جو ایک ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں بیٹی کو دینی چاہیے وہ انہوں نے مجھے دیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، لیکن اب والد صاحب نے ایسا کیا۔ اور والد صاحب نے قرض لیا آپ کی شادی کے لیے؟ ہاں جی بالکل قرض لیا، کتنا قرض لیا؟ انہوں نے 3 سے 4 لاکھ روپے کی اماؤنٹ لی۔ 3 سے 4 لاکھ اماؤنٹ قرض لیا انہوں نے ہاں جی شادی کی؟ شادی ماشاءاللہ اچھی چل رہی تھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، تو والد صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہیں، حیات ہیں؟ نہیں اب تو انتقال ہو گیا ان کا، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ویسے بھی وہ پیشنٹ تھے شوگر کے، تو پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں کیسے مطلب؟ آ رہے تھے واپس، جاب سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ میری شادی کے 1 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، لڑکی کی تمام تر تفصیلات آپ اپنے کانوں سے سن چکے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، جو خواہشات ہیں، آپ اپنے کانوں سے سن چکے ہیں۔ ویڈیو میں یہ حصہ پلے کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے زیر نشین کی جائے، گوش گزار کی جائے۔ باقی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کی جائے یہ ساری ڈیٹیل، کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ باقی رجسٹریشن کی فیس رکھی گئی ہے، بنا رجسٹریشن کے کسی بھائی کا ڈیٹا آگے ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، خاص کر وہ حضرات جو صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، مسخرہ کرنے آتے ہیں اور لڑکیوں کا نمبر لینے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بڑے بیزار ہیں۔ رجسٹریشن کی بہت ہی ادنا اور ناقص سی فیس رکھی گئی ہے، وہ بھی صرف اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے جان چھڑوا سکیں، تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں ہیں بلکہ سیریس ہیں، واقعی میں ہی ضرورت مند ہیں اور واقعی میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ تمام